लगता है कि कहीं 2025 के विधानसभा में तेजस्वी यादव का तो पूरा तरह से सफाया हो ही गया है। विधानसभा के उपचुनाव में इनको पता ही चल गया है कि क्या इनका अस्तित्व है, किस प्रकार से नौमी फेल है, उसी तरीके से राजनीति में पूरा तरह से फेल हो गया है। और के जितना जो कार्यकर्ता बा केवल पैसा इनका खाया, वोट नहीं दिया। हाँ, प्रशांत जी को। अब प्रशांत जी कहीं प्रभावित नहीं किए। आप फैक्ट्री डाल सकते थे, बहुत सारी योजनाएं आप लगा सकते थे, लेकिन नहीं, दारू ही चालू करेंगे तब जाके बिहार में इनकम आएगी। इनकी जब हार की सबसे बड़ी जो है रीजन यही है। पहले से ही कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जीतेंगे नहीं, सिर्फ वोट काटेंगे, ये बात सच हो गई? वोट कटवो नहीं हुए, वोट कटवो से कम आंकड़ा में मले इतना पैसा खर्च करने के बाद देखिए रामगढ़ में कुशवाहा भाई और पति। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के नतीजे आज आ गए हैं। और प्रशांत किशोर जो चुनाव में इतने ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे थे, इतनी ज्यादा मेहनत की थी, प्रशांत किशोर एक भी सीट पर जीत नहीं पाए। अब जनता में इसको लेकर क्या माहौल है और जनता किसको कितना समर्थन दे रही है, बात करके जानते हैं। भैया क्या नाम है? दीपक गुप्ता। प्रशांत किशोर चारों सीट पर हार गए। नए प्रशांत किशोर चुनावी मंच पे आए थे और बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर चारों सीट में से एक भी सीट पर जीत नहीं पाए। देखिए, प्रशांत किशोर का हारने का सबसे बड़ा रीजन जानती है क्या रहा है? कि अगर हमारी सरकारें आती है तो सबसे पहले शिक्षा की बात ना कर कर, रोजगार की बात ना करके सबसे पहले हम दारू चालू कराएंगे। एक कोई मुद्दा हार गए क्या? एक मुद्दे है क्या? बिहार को नशा, एक तरफ से एनडीए जो है बहुत सारी ऐसी प्रयास कर रही है कि बिहार को नशा मुक्त बनाने की कोशिश कर रही है, वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जन सुराज वाले कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम दारू चालू कराएंगे और वही दारू के पैसा से जो टैक्स के पैसा आएगी वो हम शिक्षा पर आपको इन्वेस्ट करेंगे, रोजगार पर इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि और कोई मुद्दा नहीं था क्या? मतलब और बिहार में पैसा कमाने का और कोई उपाय नहीं था? आप शिक्षा को मजबूत करने का और कोई उपाय नहीं था? आप फैक्ट्री डाल सकते थे, बहुत सारी योजनाएं आप लगा सकते थे, लेकिन नहीं, दारू ही चालू करेंगे तब जाके बिहार में इनकम आएगी। इनकी जब हार की सबसे बड़ी जो है रीजन यही है। अब बात रही पार्टी की, भाई जो तो कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर को हराने में जो सबसे बड़ा जो बयान रहा, प्रशांत किशोर का शराबबंदी का बयान, उसका सबसे बड़ा हाथ रहा। देखिए, हाँ, शराबबंदी एक नियम हो गया, और दूसरा इनका जो अध्यक्ष है या जो इनके पार्टी जो खड़ा होते हैं अच्छे से प्रचार नहीं करते हैं, या ऐसे लोगों को ये खड़ा करते हैं जिनको कोई लोग जानते ही नहीं है। आप किसी ऐसे पार्टी को किसी भी क्षेत्र में उतारिए जिनको बहुत सारे लोग जानते हो, पहले से ही जानते हो, उस तरह के प्रत्याशी को आप उतारने का प्रयास कीजिए, तब जाके कोई बात बनेगी। अन्यथा ना इसी तरीके से हार से विकार करते रहिए। लेकिन एक बात भी ये भी बोला नहीं जा सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने बेलागंज, इमामगंज में भारी वोट काटने का काम किया है। किसका वोट काटे? आप बताइए, तेजस्वी यादव का वोट काटने का काम किया उन्होंने, या जदयू का भी वोट न काटने का काम किया उन्होंने। आपको इमामगंज में 26,109 वोट जो है आपको प्रशांत किशोर जी काटे हैं, तो इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। 36,000 जो वोट है, यहाँ 1-2 वोट से हार जीत होती है बिहार में। ये 36,000 वोट लाना ये बहुत बड़ी बात है। हमें तो लगता है कि कहीं 2025 के विधानसभा में तेजस्वी यादव का तो पूरा तरह से सफाया हो ही गया है। विधानसभा के उपचुनाव में इनको पता ही चल गया है कि क्या इनका अस्तित्व है, किस प्रकार से नौमी फेल है, उसी तरीके से राजनीति में पूरा तरह से फेल हो गए हैं। ये तो पता ही चल गया है विधानसभा के उपचुनाव में। लेकिन ये भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि आपको प्रशांत किशोर के बेलागंज में, इमामगंज में भारी इनकी वोट की संख्या जो है बढ़ी है। अब कोई भी पार्टी पहली बार खड़ा हुई है और वो भी उपचुनाव में खड़ा हुई है, और 4 में 4 सीट पे लड़ने वाला मात्र एक पार्टी प्रशांत किशोर जी है, समझ गए ना। पहली बार लड़े चुनाव, तो उनका परफॉर्मेंस देख के कैसा लगा? उनका परफॉर्मेंस जो है 2 जगह बहुत बढ़िया रहा। बेलागंज, इमामगंज में जो है ना उनका परफॉर्मेंस जो है ना बहुत 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 बढ़िया रहा, क्योंकि पहली बार खड़ा हुए हैं और वो इतने सारे वोटों ला रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी छोटे एक सी ही, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में प्रशांत किशोर का कुछ न कुछ हो सकता है। उपचुनाव के नतीजे आ गए जिसमें से प्रशांत किशोर तो चारों सीटों पर हार गए। प्रशांत किशोर के बारे में तो हम लोग पहले ही जानते थे कि बिहार में मुक्त लड़ाई बस आरजेडी गठबंधन और नीतीश कुमार गठबंधन में। प्रशांत किशोर जी के तो सारा पैसा खा के बिहार न है। प्रशांत किशोर के जितना जो कार्यकर्ता बा केवल पैसा इनका खाया, वोट नहीं दिया। हाँ, प्रशांत जी को। अब प्रशांत जी कहीं प्रभावित नहीं किए, न भाजपा को हराने में न आरजेडी को हराने में, कि कहीं नहीं रहे प्रशांत जी। आप आंकड़ा उठा के देखिए। वोट
कटवा जो लोग कह रहे हैं कि जो पहले से ही कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जीतेंगे नहीं सिर्फ वोट काटेंगे, ये बात सच हो गई? वोट कटवो नहीं हुए, वोट कटवो से कम आंकड़ा में मले इतना पैसा खर्च करने के बाद देखिए रामगढ़ में कुशवाहा भाई और पति आदमी वो 2-4 करोड़ खर्च किया बेचारा, देखिए कि कोई नंबर पर गया वो। पहली बार चुनाव लड़े थे प्रशांत किशोर, तो पहली बार से कैसा लगा, कैसा परफॉर्मेंस? पहली ने हम प्रशांत किशोर से आग्रह कर रहे हैं कि बिहार के धरती है, बिहार के धरती पर यहाँ सदियों से हम देख रहे हैं, बहुत उम्र ज्यादा हुआ हमारा, कि यहाँ मुक्त लड़ाई आरजेडी गठबंधन और नीतीश जी गठबंधन नहीं है, और खास करके नीतीश जी के गठबंधन, नीतीश जी के काम पर बिहार के जनता शायद भरोसा ज्यादा अब कर रहा है।